नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ कुचीना स्टूडियो से मैं हूं ऋतु। मेरे साथ इस बुलेटिन में अनूप भी मौजूद रहेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे उन 6 बड़ी खबरों का जिन पर नजर इस बुलेटिन में रहने वाली है। सबसे पहले वो 6 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिन पर आज इस बुलेटिन में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहली खबर महामुलाकात की होने वाली है। महामुलाकात पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और इसके अलावा ब्रिक्स में मोदी सरपंच ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। जो दबदबा है, जो दमखम है भारत का दिख रहा है। और तीसरी खबर भागवत योगी की मुलाकात को लेकर के शिवसेना की पहली सूची भी जारी हो चुकी है। कई अहम नाम इस सूची में है, इस पर भी गौर करेगा। यहाँ पर देखिए जामिया में फिर से बवाल की तस्वीर नजर आई है, इस पर भी अपडेट देंगे। और प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में लगातार स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। और ब्रिक्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, कजान में ब्रिक्स समिट का आज आखिरी दिन है और आज महामुलाकात होने वाली। जी हां, शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली, बातचीत होने वाली है। और माना जा रहा कि ये मुलाकात, ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम होगी दोनों देशों के लिए। जी हां, 2 साल के बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, वहीं 5 साल बाद दोनों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। तो कजान में ब्रिक्स समिट चला और आज आखिरी दिन है इसका। और आज मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात है। जी हां, भारत और चीन के बीच ये मुलाकात, ये बात बेहद अहम है। 5 साल बाद दोनों के बीच औपचारिक बात हो रही है, जबकि 2 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम मुलाकात होने वाली है। तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले देखिए जिस तरीके से जो खटास थी वो कहीं ना कहीं साइड रख करके अब जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति ठीक होती हुई नजर आ रही है, इसी को लेकर के एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इससे पहले क्या कुछ समझौता हुआ है। ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी पर बनी बात। एलएसी पर कम होगा तनाव, पेट्रोलिंग होगी बहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी होने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एलएसी को लेकर बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन एलएसी पर तनाव खत्म करने पर राजी हो गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर गश्त करेंगे। देपसांग और देमचोक को लेकर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो सकती है। गलवान पेंगोंग से गोगरा हॉट स्प्रिंग्स को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने रूस में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की जानकारी दी। रूस के शहर कजान में आज भारत और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। लेकिन इस मुलाकात से पहले जो समझौता हुआ उसकी चर्चा ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग के नए सिस्टम को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते का असर ये होगा कि गलवान जैसे संघर्ष को टाला जा सकेगा, यानी दोनों देश उस स्थिति पर राजी हो गए हैं जो स्थिति 2020 से पहले वाली थी। सीधे तौर पर समझे तो भारत और चीन ने भविष्य में किसी भी तरह के सीमा विवाद को खत्म करने के लिए इस समझौते को लेकर हाथ मिलाया है। इसके साथ ही एलएसी पर दोबारा पेट्रोलिंग को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है। 2020 के बाद भारत और चीन के बीच जिस तरह का स्टैंड ऑफ था उसमें यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत किसी भी तरह से चीन के दबाव में नहीं आया, उसकी घुड़की को नजरअंदाज करते हुए आक्रामक प्रतिक्रिया दी। गलवान में जो हुआ उसके बाद भारत ने वैश्विक मंच पर अपना विरोध जताया और कहा चीन जिस तरह से अपना नक्शा दिखाता है उसे माना नहीं जा सकता। भारत के नजरिए से देखें तो यह बेहद प्रोग्रेसिव डील है और साथ ही इसे भारत के सामरिक तौर पर बड़ी जीत माना जा रहा है। अब काफी हद तक संभावना है कि दोनों देशों की सेनाएं आपसी सहमति के साथ अपने बॉर्डर की निगरानी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ये कि महायुति में भी जो दल हैं वो अब लगातार ऐलान करते जा रहे हैं कहां से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है। और इसी कड़ी में शिंदे गुट से, जी हां, शिवसेना शिंदे गुट से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है और शिवसेना ने ये 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और बताया जा रहा है कि कोपरी 5 पखाड़ी से खुद सीएम शिंदे चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 45 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ है, उसमें खुद सीएम शिंदे का भी ऐलान हुआ नाम। रत्नागिरी से उदय सामंत चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कई और लोग हैं। महाड़ सीट से भरत गोगावले चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए हम आपको बता रहे हैं महाड़ सीट से भरत गोगावले, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला है। 45 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया शिवसेना शिंदे गुट से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 गुटों में टकराव की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर 2 गुटों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। जामिया मिलिया इस्लामिया दीपावली के पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी में देखिए टकराव हुआ है। इसके अलावा विरोध में धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 गुटों के बीच यहाँ पर नारेबाजी जमकर हुई, जामिया में हिंसा। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इस बवाल के पीछे कौन है जो यहाँ पर इस फिजा में जहर घोलने की कोशिश करता है? देखिए लगातार जिस तरीके से दीपोत्सव से पहले यहाँ पर 2 गुटों के बीच झड़प हुई। और बात शिवपाल यादव के एक विवादित बयान की, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव होने वाले हैं और शिवपाल यादव ने कह दिया है कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन एक बयान उनका ऐसा सामने आया जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका नाम लाल से लिखा जाएगा। 27 में सरकार बनाने जा रही है, तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव सियासत के कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पहले लोकसभा में शिवपाल ने अपने बयान से सियासत को गरमाया। अब यूपी उपचुनाव से पहले उनके बयान से बवाल मचना तय माना जा रहा है। यूपी उपचुनाव की घोषणा के बाद सपा एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। शिवपाल यादव अंबेडकर नगर के गोपालपुर पहुंचे, जहां पहले बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और फिर सरकारी अधिकारियों को सीधी धमकी भी दे दी। शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि बेईमान अधिकारियों का नाम लाल स्याही से लिखें। 2027 में सरकार बनने पर सबका हिसाब किताब होगा। समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने उपचुनाव में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की न सिर्फ बात कही बल्कि 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। 9 पे जीतेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। शिवपाल के बयानों के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है, ख्यालों वाली सरकार बता रही है, पूछ रही है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन क्या किया, उसके जरिए 2027 में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब शिवपाल ने किसी चुनाव में हिसाब किताब की बात कही हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने बदायूं में जनता से वोट मांगने के दौरान उनको भी धमकी दी, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। हम तो सब पे वोट मांगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट और अच्छा बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश अपनी पार्टी की छवि को बचाने में जुटे हैं, उपचुनाव में लोकसभा की जीत भुनाने में लगे हैं, उस पर चाचा का 2027 वाला अरमान भतीजे के अरमान पर पानी फिरने का काम तो नहीं कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां दम घोंटू हवा की वजह से लोगों की परेशानियां पहले ही बढ़ी हुई है। और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। यहां देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर के आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार प्रदूषित हो रही हवा, दिल्ली में जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है प्रदूषण का। 400 के पार AQI पहुंची हुई है। ITO क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, 400 के पार AQI पहुंचा हुआ है और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो दिल्ली NCR में खराब स्थिति में AQI लगातार बनी हुई है और इसके साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है, प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इसके अलावा आज इसको लेकर के सुनवाई होनी है।